Hello, third class, subject Hindi, and today I am going to teach you lesson number 4. See, this is your Hindi book, which name is Mayuri, and this is your lesson number 4, भोलू का पजामा. ठीक है, तो भोलू का पजामा हम लेसन स्टार्ट करते हैं पढ़ना. एक शहर में बार बार दास जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे. वैसे तो उनका वास्तविक नाम भगवती दास था, लेकिन उनकी एक बात को बार बार कहने की आदत के कारण उनका नाम बार बार दास पड़ गया. ठीक है, तो एक बार की बात बताई गई है कि जो बार बार दास जी थे वो कल्लू दर्जी को अपने बेटे का पजामा सिलने के लिए दिया था उन्होंने, बट उनको अपने बेटे की सही लंबाई नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने दर्जी को अनुमानित यानी कि अनुमान लगा करके लंबाई बता दी. दर्जी ने उसी नाप का पजामा सिल दिया. अब जो पजामा था वो बेटे ने पहना तो 2 अंगुल बड़ा निकला वो. तो इससे जो बार बार दर्जी थे वो परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि अगर दर्जी को ये ठीक कराने के लिए दूंगा तो फालतू में वो रुपए ले लेगा, छोटा सा काम है, ये तो घर पे भी किया जा सकता है. अब बार बार दर्जी ने अपनी पत्नी के पास आए और बोले कि ये जो दर्जी से पजामा जो सिलवाया था ना वो 2 अंगुल बड़ा कर दिया उन्होंने, तो आप इसे काट कर छोटा कर देते. तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है और अपने काम में लग गई. अब बार बार दास जी के दिमाग में आया कि उनकी पत्नी को तो 2 मिनट में ही बात भूलने की आदत है. तो उन्होंने अपनी बेटी को देखकर उनसे कहा कि बेटी, जो भाई का पजामा है वो 2 अंगुल बड़ा हो गया है, उसे छोटा कर देना. अब यह कहकर बार बार दास जी ने जब आंगन में अपनी बहू को देखा तो उनको पकड़ लिया. उन्होंने सोचा कि भाई बेटी तो अपनी पढ़ाई में लगी रहती है और भूल जाएगी, तो बहू को बोल देता हूँ. तो अपनी बहू को भी उन्होंने बोल दिया कि भाई 2 अंगुल बड़ा हो गया है पजामा, उसको छोटा कर देना. अब ये बहू से बोल करके और फिर वो वहां से चले गए, यानी कि निश्चिंत होकर अपने काम के लिए निकल गए. अब थोड़ी देर बाद जब बार बार दास जी की पत्नी को याद आया कि उन्होंने तो पजामा छोटा करने के लिए बोला था, तो कुछ देर बाद उन्होंने कर दिया. फिर वो कुछ देर बाद फिर बेटी को फुर्सत मिली तो उन्होंने भी पजामा छोटा कर दिया. अब थोड़ी देर बाद यही बात बहू को याद आई तो उन्होंने भी उनका पजामा छोटा कर दिया. ठीक है, यानी कि पजामा छोटा कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ. तो 2 अंगुल अगर एक बार होता है तो 3 बार अगर किया तो 6 अंगुल छोटा हो गया पजामा. अब शाम को जब बार बार दास जी का बेटा आया तो उसने पजामा अपने कमरे में ही रखा पाया, यानी कि वो वहीं रख के छोड़ गया था और वहीं उसको मिल गया. अब वो बड़ा खुश हो गया. उसने झट से पजामा उठाया और पहन लिया, लेकिन पजामा पहनते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा. अब उसकी चिल्लाहट सुन के सभी घर वाले इकट्ठे हो गए और बार बार दास जी जब वहाँ आ गए थे तो उन्होंने देखा, वो पजामा देखकर हंसने लग गए सारे. पजामा 2 अंगुल की बजाय 6 अंगुल छोटा हो गया था अब. ठीक है, अब बार बार जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था कि 2 अंगुल ही छोटा कर देना, 6 अंगुल छोटा क्यों कर दिया? अब पत्नी कुछ कहती इससे पहले उनकी बेटी और बहू बोल पड़ी कि लेकिन आपने तो हमसे भी तो पजामा छोटा करने के लिए कहा था, हमने भी 2-2 अंगुल पजामा छोटा कर दिया. अब क्या था, बार बार दास जी अपनी इस बार बार कहने की आदत पर बहुत शर्मिंदा हुए. उन्होंने एक ही बात को बार बार कहना छोड़ दिया और वो जो उनकी आदत थी वो उन्होंने छोड़ दी. ठीक है, तो समझ आया आपको लेसन? अच्छा, इस लेसन में पेज नंबर 22 पे आपके शब्दार्थ दे रखे हैं जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और कंप्लीट करने हैं. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज वर्क and you can see on the screen question number 1, which is लिखित प्रश्न, in which there are 4 answers of questions. ठीक है, 4 क्वेश्चंस के आंसर है यहाँ पे. 1 2 3 4. फाइन. एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन 1 इज बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके 1 में आएगा 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 1 एंड फिफ्थ इज 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही कथन के सामने राइट लगाना है और गलत कथन के सामने रोंग लगाना है. तो उसके 1 में आएगा रोंग, सेकंड इज राइट, थर्ड ऑल्सो राइट, फोर्थ इज रोंग
एंड फिफ्थ इज रॉन्ग. ओके. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर पर राइट लगाना है. ठीक है, तो उसके 1 में आंसर आएगा 1, सेकंड इज ऑल्सो 1, थर्ड इज 2 एंड फोर्थ इज ऑल्सो 2. ओके. नेक्स्ट इज भाषा ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपने वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में उद्देश्य लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड में विधेय लिखे हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द छांट कर लिखने हैं. तो जो 4 क्वेश्चंस थे आपके इसमें, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हैं. ओके. एंड नेक्स्ट इज शब्दों को लिंग के अनुसार छांटकर उचित स्थान पर लिखने हैं, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग करके लिखने थे. तो आपके लेफ्ट साइड में स्त्रीलिंग है एंड राइट साइड में पुल्लिंग है. फाइन. ऑल द एक्सरसाइज वर्क यू हैव टू डू इन योर book and notebook and also learn it. Okay. Okay, now see your page number 26. इस पे आपका रचनात्मक मूल्यांकन है. उसमें करना क्या है, आपको पाठ 1 से लेकर के 4 तक के मिक्सेस कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है. क्योंकि ये मैं आपको करवा चुकी, तो ये आपकी रिवीजन है, तो इस रिवीजन को आप कंप्लीट करेंगे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका एमसीक्यू है, सेकेंड में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, थर्ड इज योर फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरने हैं. अगले में आपको अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है. नेक्स्ट इज संज्ञा शब्दों पर राइट लगाना है. ओके. दिस इज योर होमवर्क और आप इसको कंप्लीट करेंगे बुक में. ओके.